दोस्तों, स्वरोजगार की ऊंची उड़ान भरने के लिए दमदार बिजनेस आइडियाज़ की ज़रूरत होती है और धंधा पानी ब्लॉग में हमेशा ऐसे वीडियोस को हम लेकर के आते हैं जहां आपके हौसलों को पंख लगते हैं और आप उड़ान भरते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया चैनल। और मैं पहुंचा हूं मित्तल उद्योग में। मित्तल उद्योग की जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है उसके कैंपस में मैं खड़ा हूं और आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि उन जैसे लोगों के तरह बने जो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। और ये सारा संभव है। सबकी शुरुआत इसी मशीनों से होती है और ये मशीन पहुंच गई है मित्तल उद्योग में। आज जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे फूड प्रोसेसिंग कैंपस में। सारी चीज़ें आपको जी, मतलब नमकीन बनाने का जितने भी उपकरण होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जिन उपकरणों से काम होता है, जहाँ से बड़ी बड़ी इतिहासें तैयार की गई हैं, वो सारी चीज़ें आपने उठा के ले आए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग में छोटा मोटा तो मशीन बिकते रहती है सारी चीज़ें। ये जो है एक बड़े छलांग लगाने वाली जी। जो आज समझ लीजिए कि हल्दीराम हो गया, आपको बीकानेर हो गया, बहुत सारी जो कंपनी है साजी, आपको प्रमोद जैसी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी जो ऐसे लोग हैं जो फर्श से अर्श तक पहुंचे। आज इसी मशीन से यहीं से शुरुआत करके आज उस बड़ी बड़ी मैंने कंपनियां खड़ा कर दी हैं। और लगता है कि पूरा आपने पैकेज बना डाला है। आप दिखा सकते हैं यहाँ से लेके अंत तक शायद हर वो मशीन की जरूरत पड़ेगी जिससे आप एक फूड इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं। और आपके मुकाबले में कोई टिक नहीं सकता है अगर आपके पास मेहनत करने का जज्बा हो, लगन हो। तो जानना चाहेंगे आज मित्तल उद्योग में ज़रूर कि कैसे इन मशीनों को हम इम्प्लीमेंट में ला के हम फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं। एक्चुअली ये फूड प्रोसेसिंग के आपको क्लियर समझाने के लिए, अच्छे से बताने के लिए हम मेरे मैनेजर जो हैं आपको मेंग जी हैं और मेंग जी को हम आपको बुलाएंगे और टोटली चीज़ आपको कैसे कैसे बनती है, क्या इसमें कौन सा पार्ट्स लगाए हुए हैं। जैसे कि हर मशीन में हम लोग बारीकी से सर बनाते हैं। अब ये भी देख सकते हैं कि ये जो स्टील हम लोग लगाए हुए हैं जिंदल कंपनी की लगी हुई है सर। आप जी देख रहा हूँ, सारा जिंदल का है, कोई लोकल चीज़ नहीं सर। इसके अलावा बारीकी से समझाएंगे कैसे आप वहाँ वो चुड़ान तक जा सकते हैं। मेंग जी को हम स्वागत करेंगे साथ चीज़ें। आइए सर, वेलकम है मेंग जी, फूड प्रोसेसिंग मशीनों के स्पेशलिस्ट। चलिए, बढ़िया है मित्तल उद्योग में आप इसी तरह फूड प्रोसेसिंग कंपनी को जो है ग्रो करें। सर अभिनंदन है आपका। धन्यवाद सर, आपको भी हमारी कंपनी में स्वागत है। पहली बार मैं आया था तो एक छोटी सी पैकेजिंग मशीन बना के गया था और बोला था कि मित्तल उद्योग में और भी मशीनें आने वाली है। शायद वो दिन आ गया सर। अब मित्तल उद्योग में ऐसी मशीनें आपको, आप जब भी आएंगे बनते हुए आपको दिखने लगेगा। और बिहार में, बाहर की तो बात नहीं करूंगा, बिहार में ये पूरी जो आपने पूरा सेटअप तैयार किया है ना, ये सिर्फ मुझे मित्तल उद्योग में देखने को मिला। इस चीज़ के लिए आपको बधाई। धन्यवाद सर। और अभी आप ये छोटा सा एक है हमारे हिसाब से, इससे भी हम लोग काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट अभी बनाने वाले हैं। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट की जो पटना के अंदर कोई भी नहीं बनाता होगा। सिर्फ और सिर्फ मित्तल उद्योग ही ऐसा पूरी मशीनरी का और पूरे सेगमेंट का प्लांट A to Z मशीन बना के देंगे आपको। वाह, क्या बात है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप भी ऐसा उद्योग लगाना चाहें फूड प्रोसेसिंग का तो किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे उसका जो है आप इंस्टॉलेशन करेंगे और क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो सर कहाँ से शुरू करें? बेसिक जहाँ से काम शुरू करना है वहाँ से बताइए। काम सबसे शुरू होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ बेच मिक्सर से। अच्छा। इस मिक्सर में हम जो हमारा रॉ मटेरियल आता है, मक्का और चावल आता है जिसकी ग्रिड्स फॉर्म में आता है, उसको इसमें मिक्सिंग किया जाता है। इसमें कुछ रेसिपी होते हैं, जैसे इसमें कुछ परसेंट पानी, कुछ तेल और कुछ अगर फूड कलर आप डालते हैं वो। और इसको मिक्सिंग करने के लिए ये मिक्सर का काम है। मिक्सर का काम करता है। मिक्सर में ये मोटर लगी होती है। मोटर लगी है, 2 HP की मोटर लगी है, हेवल्स की है। ये इसका काम 5 से 10 मिनट का होता है मिक्सिंग करने के लिए। मिक्सिंग करने के बाद हमारा मेन मशीन हो जाता है स्टोरर, जिसमें आप ये पफ स्टोरर देख रहे हैं। इसमें अलग अलग प्रकार की काफी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे ये आप देखते होंगे पफ है, ये कल्स के प्रोडक्ट है, बूंदी है, ये कटोरी है, ये आपका रिंग है, ये नूडल्स है, ये चीज बोल है, फिर आपके पफ्स, कल्स, अलग अलग मॉडल में आप बना सकते हैं जी। साथ में ये आप देखते हो ना, जो इसका रॉ मटेरियल है आप ये देख पा रहे हैं, ये ग्रिड्स फॉर्म में है। इसका मेन रॉ मटेरियल ये है। ये मतलब मक्का ही है, दर्रा है। हाँ, मक्का और चावल का दर्रा ही है। मक्का और चावल का दर्रा, सारी चीजें इसी से बनती है। जी, मेन रॉ मटेरियल हमारा यही है। इसके बाद फिर हमारा मशीन में इसमें डाई आता है, छोटे छोटे इस तरीके से डाई आता है, जैसे आप रिंग का देख रहे हैं। इसी तरीके का डाई आप चेंज करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें। अच्छा जी, इसी डाई से ये सारा यहाँ पे फॉर्म होगा।
इसमें आप ये देख रहे हैं, ये कटर मोटर होता है, इसी से जो भी हम डाई लगाते हैं उसके हिसाब से कटिंग करने के लिए मोटर है, वहाँ पे फिटिंग है। जैसे हम लोग मिक्सिंग करने मतलब ये शेप दे देगी, कहने का मतलब। हाँ, शेप दे देगा, जो भी आप निकालेंगे, जो भी हम निकालेंगे वो शेप दे देंगे। देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के शेप से, तो जैसा आप डाई डालेंगे उसी तरह के आकार के यहाँ पे यहाँ से निकलेंगे। हाँ, ये हमारे पास कुछ 5-10 प्रोडक्ट ही है, इसमें कम से कम आप 25 से 30 प्रोडक्ट एक मशीन से निकाल सकते हैं। क्या बात है, आप 25-30 प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसमें भी इसमें 4 HP की मोटर लगी हुई है क्या सर? नहीं सर, ये 1 HP की मोटर है। अच्छा। यहाँ पे एक HP का मोटर है। इसके बाद इसके अंदर 25 HP का नीचे मोटर लगा हुआ है। अच्छा, यानी कि टोटली ये 27 HP पे 27 HP का काम करता है, 3 फेज की लोड पे। मतलब मेन मशीन ये हो गया, मेन मशीन ये हो गया। इसके बिना तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके पास ये मशीन होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएंगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट की वैरायटी आपके पास बनेगा। मार्केट में जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता माल बेचने से। मतलब जितने भी हम लोग वो खाते हैं तरह तरह के जो चिप्स, कुरकुरे, लंद फंद, वो सारी चीजें इसमें हो जाएगी। सब बनेगा सर, डाई चेंज करिए, बनाइए, चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद जैसे हमारा ये प्रोडक्ट इसके अंदर से निकलता है, उसमें थोड़ा सा नमी होता है, तो उसको नमी को निकालने के लिए ये होता है रोस्टर मशीन। हाँ, ये रोस्टर हो गया। हाँ, इसके अंदर माल को बिल्कुल क्रंची किया जाता है कि खाने में एकदम क्रंच की आवाज आए। उसके बाद यानी कि वो उसको पकाने का काम करता है, भुनने का काम करता है। बिल्कुल। ये इसके बाद इसमें प्रोसेस, ये तो बड़ा लंबा सर है ये मशीन। हाँ सर, ये 12 फीट, 14 फीट, 18 फीट। रोस्टर कितने HP की मशीन से चलती है? ये 1 HP के मोटर से चलता है। प्लस इसमें 12 किलोवाट के हीटर लगे हुए जो कि इसको हीट करने के लिए है। इलेक्ट्रिकल हीटर के साथ ये काम करता है जी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जैसे हमारा प्रोडक्ट अब क्रंची हो गया, अब उसके बाद उसको फ्लेवर देना है, चटपटा देना है, हर तरह का टेस्ट आता है। हाँ, टेंगो टोमेटो देना है या जो भी XYZ आपको फ्लेवर देना है, वो इसके अंदर का बेच का काम करते हैं। इसके अंदर आप 10 किलो माल डाल दीजिए, आप 6-7% अपने मसाले का रेसिपी के अकॉर्डिंग आप इसमें मसाला स्प्रे कर दीजिए और पूरा ये आपको एक रेसी के साथ आपको मसाला लगा के दे देगा जी। यानी कि प्रोडक्शन की अंतिम मशीन ये हो गई। हाँ, प्रोडक्शन की अंतिम मशीन एक ये हो गया। एक बार रिवीजन करा देता हूँ सर कि वहां पर आपने टोटल 4 मशीनें बताई। 4 मशीन बताई। पहला वाला मिक्सर हो गया, फिर मेन मशीन हो गई जहाँ से शेप देंगे जी, परफेक्ट। तीसरा जो है आपका रोस्टर हो गया, बिल्कुल। और ये फिर आके ये मिक्सर हो गया जहाँ पर मसाले मिलाएंगे। जी जी जी। चलिए आगे। इसके बाद फिर हमारा आता है ये पैकिंग मशीन आता है। ये लास्ट में पैकिंग मशीन, जिसकी वीडियो हमने बनाई भी थी। जी जी जी। और पैकिंग मशीन में बहुत अलग अलग मॉडल की आती है सर, तो ये तो थोड़ा बेसिक मॉडल है, हमारा सबसे छोटा मॉडल है। इसके बाद इससे सारे ऊपर के मॉडल है। अब यानी कि यहाँ पर आकर के आप अपनी ब्रांडिंग देंगे, पैकेट्स जितना सुंदर बना सके, जी जी, जितना अट्रैक्टिव बना सके, दिखता है तो बिकता है, बिल्कुल ये काम इस मशीन से होगी। हाँ, ये मशीन का काम करेगा। ये मशीन का अलग अलग प्रोडक्शन होता है, अलग अलग साइज में होता है। अच्छा। हाँ, इसके बाद एक और पैकिंग मशीन है, सेम प्लांट में ये मशीन भी लगा सकते हैं, सेम प्लांट के लिए ये मशीन भी लगा सकते हैं। उसकी थोड़ी सी प्रोडक्शन कम होती है। तो मतलब क्या ये वो वाली मशीन और ये मशीन में ये क्या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन? फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें केवल ऊपर आप होकर में माल डाल दीजिए, बाकी सब आपको पैकेट। भैया काफी लंबी चौड़ी मशीन है ये, हमको लगता है 12 फीट हाइट होगी इस मशीन की। बिल्कुल सर, 10 फीट हाइट है इसकी। 10 फीट हाइट है ना? जी जी। वाह, क्या बात है भैया, तो बहुत बड़ा बड़ा मशीन हम देख लिए मित्तल उद्योग में। कहाँ पेपर प्लेट उद्योग का वीडियो बनाने आते थे, आज मित्तल उद्योग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो मनीष मित्तल जी को स्पेशली मेरे तरफ से बधाई कि आपके कैंपस में अब बड़े बड़े उद्योगों की भी आधारशिला रखी जा रही है, और इन मशीनों के लिए शायद आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा बिहार में भी अवेलेबल है। हम चाहते ही हैं सर कि हमारा बिहार ग्रोथ करे। जी जी। जो बाहर से कोई हमारे जो बिहार के लोग हैं जाते लाने, उनको बाहर ना जाना पड़े, अपने घर में ही आपको सारी मशीनें मिले। जी। टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है वो आपने सर बहुत अच्छा बताया। अब थोड़ा सा एक बार फिर से मनीष मित्तल जी भी जो है दूर चले गए हैं कैमरा से, थोड़ा सा मैं उनसे अनुरोध करूँगा सर कैमरा पर एक बार फिर से आइए, आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि ये बताएं सर कि इतनी बड़ी बड़ी तो मशीनें लग गई हैं आपके यहाँ, कुल लागत क्या सेटअप में आने वाला है? एक्चुअली लागत की अगर बात किया जाए सर, ये तो मशीन एक्चुअली कई वैरायटी होता है इसमें। अब मान लेते हैं कि सर इसमें होता है कि मिक्सर मशीन में, जैसे पैन मिक्सर मशीन हो गया, कोटिंग मिक्सर मशीन हमारा हो गया, तो उसमें किस वैरायटी को लेना चाहते हैं, मतलब एक एक मशीन में भी बहुत सारे वैरायटी अलग अलग, तो उस हिसाब जिस हिसाब से बताएंगे उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करके उनको बजट बना के सर देंगे। अब पैकेजिंग मशीन हो गया सर, देखिए ये हो गया फुल्ली कलर टाइप मशीन हो गया, एक हो गया फुल्ली नोमेटिक मशीन हो गया सर ये। तो अब उसमें से कौन सा मशीन लेना चाहते हैं? मयंक जी से सर पूछेंगे जरूर कि सर ठीक है, वो एक एक मशीन की प्राइस तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आपके हिसाब से चूंकि आप स्पेशलिस्ट हैं, तो
इस टाइप का अगर उद्योग, नमकीन उद्योग जिसका यही देंगे फूड प्रोसेसिंग में, तो ये उद्योग लगाने का जो खर्च वर्च है बहुत सारा आजकल सरकार से भी लोगों को मदद मिल रहा है। तो क्या एक अनुमानित होना चाहिए ना कि भैया कितना का बजट रखेंगे, कितना का लोन लेंगे, कितना का प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो आपके हिसाब से क्या खर्च लगेगा? कम से कम सर 10 से 15 लाख का बजट। 15 लाख तक में ये हो जाएगा? हो जाएगा सर। फिर भी सर मेरी उम्मीद से बहुत कम ही है। 15 लाख में सर ये मशीनें जो लगाएंगे भैया, बहुत कहानियां पढ़ी हैं, केस स्टडीज बनी हैं कि कैसे जो है ये सब बिजनेस से वो लोग करोड़पति और अरबपति बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कहानियां। स्टार्टिंग सर यहीं से होता है सर। इसके बाद जिसका अगर मार्केटिंग मेन है, जितना तगड़ा कर रहे हैं सर जी, मार्केटिंग करने का तरीका भी सर हम बताएंगे। इसमें ऐसा नहीं कि सर मशीन दे दिए तो आपको मेरा काम खत्म। इसको चलाने के लिए भी आपको हम लोग टीम प्रोवाइड कर सकते हैं। सर मैं बता देता हूँ, मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, बिहार स्टोरी मीडिया गाँव तो खास करके, चूंकि मेरा नाता फार्मिंग से भी है। तो शायद ऐसा कोई बिजनेस चैनल नहीं होगा, मैं दावा करता हूं, जितना हम गांव घूमते हैं, जितना मेरे पास किसानों की लिस्ट है, किसी के पास नहीं हो सकती। तो गांव में मैं जब जाता हूं ना सर, तो भूख लगती है तो नाश्ते वास्ते के लिए हर आदमी खोजता है। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि शायद इन्हीं मशीनों की देन है कि अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स देखने को नहीं मिलते हैं गाँव में मुझे ऐसे। और हर गांव में, दूसरे गांव में जाइए ना तो वहां पर 10 नया नाम मिल जाएगा। शायद इसी तरह की उद्यमिता बिठा के लोग अपने पैकेट्स बना करके उसी ब्रांड की तरह दिखने वाले पैकेट्स आज गुमटियों पे बिक रहे हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। इसी तरीके से धीरे धीरे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, फूड इंडस्ट्री। और आने वाले टाइम में देखेंगे अपने बिहार से काफ़ी सारी कंपनियां बड़े लेवल की निकले, जैसे आप देख रहे होंगे प्रमोद जी, मोदी जी है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हमारे बिहार से भी निकल रही हैं। बहुत स्कोप है। उस समय मुझे फील होता है कि वाह क्या बात है। और जो शहरों में लोग रह रहे हैं तो उनका भाई ब्रांडेड नाम है जबान पे, वो मिलता नहीं है, और वहाँ मार्जिन अच्छी देते होंगे वो, तो उनके दुकान पे उसी का सामान बिकता है। बिल्कुल यही होता है सर, मार्केट का यही स्ट्रेटजी होता है। बाकी आप जब आएंगे तो आपको मार्केट के बारे में भी सारा डिटेल दिया जाएगा, तो आपको एक अनुमानित हो जाएगा कि हमें किस तरीके से काम करना है। सही बात है। पूरा टीम सर आपको हम लोग सपोर्टिंग करेंगे। मार्केटिंग, अगर आपको मार्केटिंग भी करवानी है तो उस तरह का भी टीम हमारे पास है, वो भी सर प्रोवाइड करेंगे आपको सारी चीजें। तो ये जो सर आपने इतनी मशीनों को कनेक्ट करने के लिए टोटल एक तरह से कितने पावर क्या जो भी लगेगा, क्योंकि मोटर्स तो बहुत सारे हो गए, करीब कम से कम 20 किलोवाट का 3 फेज का लोड वाट का आपको लाइन लेना पड़ेगा। बिल्कुल लाइन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। और मशीनों का सारा एस्टिमेट और स्पेस भी चाहिए भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो स्पेस भी मुझे लगता है कि कम से कम अगर 400-500 स्क्वायर फीट का हो तो सफिशियंट हो। उससे ज़्यादा चाहिए। 400-500 में ये एक्चुअली सर ये तो मशीन रखा हुआ है, इससे जगह मशीनों के लिए, केवल मशीनों के लिए अगर हाँ मशीन मटेरियल दाम अलग चाहिए, लेकिन मशीनों के लिए सर 500 स्क्वायर फीट मेरे ख्याल से, क्योंकि इतनी लंबाई चौड़ाई है। ये जो सर है आपको 1500 स्क्वायर फीट की सर है, तो एक्चुअली ये तो लंबा, उतना हम लोग सटा के मशीन रखे हुए हैं। तो सर रॉ मटेरियल लाएंगे, फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको भी रखना है। तो अगर देखा जाए तो 2000 स्क्वायर फीट रहे तो बेटर रहेगा सर, नहीं तो 1500 मिनिमम, कम से कम 1500 कम से कम सर चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा ये बिजनेस आइडिया है और आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, ट्रेंडिंग है। इसका जो मटेरियल होता है सर, खास बात है बिहार से ही पूरे इंडिया में जाता है सर, मक्का। इसमें जो यूज होने वाली चीज़ है मक्का ही जो होता है सर, और मक्का हमारे समय के सहरसा, सुपौल, अररिया, फरबिसगंज, किशनगंज, हर जगह सर मक्का ही होता है सर। एक मक्के से आप सोचिए 30-40 प्रोडक्ट सर बना रहे हैं, शेप बदलते गए, टेस्ट बदलते गए, सारा चीज़ है। तो ये इसका ऐसा नहीं कि मटेरियल खोजने के लिए सर आपको कहीं देश दुनिया जाना है, हमारे बिहार में ही सर उपलब्ध है। उसी से मक्का से सर आपका सारा प्रोडक्ट सर तैयार हो रहा है सर चीज़। बहुत जल्द मैं किसी फैक्ट्री को भी विजिट करके मित्तल उद्योग के सौजन्य से जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा, रियल टाइम जो होता है फैक्ट्रियाँ कैसे चलती हैं, दिखाता भी हूं, लेकिन अभी तक फूड प्रोसेसिंग का मैंने नहीं दिखाया है। लेकिन अनुरोध करूंगा कि सर बहुत जल्द प्लान बनाएं। और लेकिन हाँ, धरातल पे यही मशीनें हैं जहां से आपको शुरुआत करनी है, और 1 बाय 1 मशीनों की जानकारी के लिए आप कृपया फ़ोन कर लें। ये केवल वीडियो देख के आपका सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे कॉल सेंटर है, आप कभी भी कॉल करें और उस पर आप उस चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल। जी, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो इच्छुक लोग हैं आएँ और समय निकाल कर सर आएँ। मैं ये नहीं कहूँ कि आ रहे तो हमारे से मशीन सर लेना है आपको, आप समझने के लिए 2 घंटा 3 घंटा मेरे से समय दीजिए सर। आपको पूरा बिजबते 2 घंटा 3 घंटा आपका समय लेंगे, हम क्लियर 1 बाय आपको पूरा आपको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जो आगे प्लानिंग करना है नहीं करना अलग बात है, लेकिन आए तो समझ 2-3 घंटा समय लेकर सर, ऐसा चीज़ है। हमको बताने में कोई तरह की दिक्कत सर नहीं है, आपके साथ हम समय देंगे, टोटल कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे क्या खर्चा लगेगा, टोटली बजट बनाएंगे, एकदम एक्चुअल सारा चीज़ें बताएंगे आपको सारी चीज़ें। उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं कि समझने के लिए हम आपको कहेंगे कि नहीं भैया आप लेना है तो ही, ऐसा नहीं है। आप आइए,
हमारे यहाँ पूरा बिजब्त एकदम तरीके से सर समझाया जाएगा, बताया जाएगा सर। अगली बार फिर से कोशिश करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग पर स्पेशल वीडियो बनाने का, कोशिश जारी रहेगी। मिलते हैं बहुत जल्द फिर मनीष मित्तल जी के साथ कोई नए सेशन में, नए एपिसोड में, किसी नए मशीन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।